एक बात तो एकदम पक्की है कि आप कुछ भी कर लें वहाँ पे, वहाँ के जो लोग हैं वो आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी पूरी रखेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो हमारे एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, वो गन्नी नाम था उसका, वो वेरीनाग के वहाँ से है। तो अगर आई डोंट नो आप लोग कितने दिन कश्मीर गए हो, लेकिन अगर आपने झेलम रिवर का ओरिजिन नहीं देखा वेरीनाग में तो ये मिस्ड समथिंग, वो देखना चाहिए। वहाँ से एक स्विमिंग पूल जैसी एरिया के अंदर से झेलम रिवर निकलती है, लेकिन कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ से गन्नी आता था। तो जब फर्स्ट टाइम शादी हुई मेरी वाइफ भी वहाँ पे गई थी, और उसको पता ही नहीं था मेरी वाइफ को कि कहाँ से चलना है। तो मैं थोड़ा पीछे था या आगे होगा, और आगे वो अलग निकल गई आके, और वहाँ पे वो एक शॉर्टकट लेने की चेष्टा की कि मैं शॉर्टकट से ये पहाड़ क्रॉस कर लूँ। और जहाँ वो आधा चढ़ी ऊपर, वहाँ से ब्लास्टिंग हो रही थी, बिकॉज आप माइंस में आपको जेलेटिन कैप्सूल लगाकर आपको ब्लास्ट कराना पड़ता है। और जब ब्लास्टिंग हुई और अचानक वहाँ से पत्थर गिरने लगे, तो गन्नी वो दौड़ा और उसने अपने हाथ से पकड़ के टान कर मेरी वाइफ को नीचे लाया, नहीं तो वो शायद पत्थर लग जाता, क्या हो जाता, वी डोंट नो। तो ये चीज़ें वहाँ पे है। अगर आप वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम की बात कर रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी के लिए वो अपनी जान भी दे देंगे, एंड आई हैव सीन इट फ्रॉम माई आइज। बट देन इट इज़ ओनली कि आप वहाँ पे टूरिस्ट रहें, आप लोकल रहें, आप उससे ज़्यादा काम न करें। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे जो थी, वहाँ पे जो आर्मी मैन जो आते हैं, जो अलग अलग एरिया से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, नागालैंड से आते हैं, वो अजीब अजीब वहाँ पे किस्से कहानियाँ अच्छी सुनने को मिलती है। क्योंकि जब आर्मी आती है तो आर्मी को एक चीज़ वहाँ पे ये रहती है कि आर्मी सबको डंडा मार के बात करती है, और इधर आप ऐसे करके बात करती है, और आर्मी के आगे कोई भी कुछ चेंचू चेंचू नहीं करता, पीछे से चाहे कुछ भी बोल दे, बिकॉज उनको पता है कि आर्मी वाले का अगर दिमाग खराब हो गया तो वो उठाकर आपको अंदर रख देगा 2 दिन के लिए, कोई कुछ नहीं करेगा। वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस वहाँ के लोकल्स के साथ ही रहेगी। वहाँ की पुलिस जो मैंने देखा, वो आर्मी के साथ और लोकल के साथ वो कन्फ्यूजन ही है कि वो किसके साथ रहती है, ये मैंने पर्सनली देखा है। तो कई बार क्या होता है, आपको लोकल अरेंजमेंट्स करना पड़ता है कि यार महीने के 1 तारीख को आप फलाने आदमी को ये दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, समझ लो आप, शरबत दे देंगे, साथ में ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो ये मुझे भान साहब ने एक और चीज़ सिखाया कि कभी भी अपने हाथ से मत देना। मैं बोला क्यों? बोला अपने किसी मुलाजिम को बोल दो, जाकर उसको दे देगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोला क्यों? बोला जिस दिन आप अपने हाथ से देने लग जाएंगे, और सपोज आप उसको महीने के 1 तारीख को, सपोज आप 1000 रुपये का कुछ सामान दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, फिर वो आपसे आकर सड़क पर बैठ जाएगा, खड़ा होगा, आपके साथ डिस्कस करेगा कि 2000 नहीं, आप 2500 दीजिए। अगर आप ये एनवायरनमेंट ही खोलेंगे नहीं कि वो आपके साथ बैठकर बात कर सके, तो वो सारी बातें आपके किसी और आदमी के थ्रू होगी। तो वो खुद भी नहीं चाहते थे और मैं भी नहीं चाहता था। वो अपने से जूनियर किसी को भेजते थे कि जाइए तिवारी जी फलाने को ये देकर आ जाइए। तो ये सब कुछ चीज़ें दिमाग में रहती। कई बार हमें रहता है अरे हम दे रहे हैं तो हम दिखाएंगे कैसे हम दे रहे हैं, लेकिन आप जहाँ देना स्टार्ट कर देंगे, अगली जो डिमांड आएगी वो डायरेक्ट आपके पास आएगी, तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे करूँ।